उसका गोरा बदन देखकर ड्राइवर उसकी टांगे सहलाने लगा, जिस पर जॉय उसे कुछ नहीं कहती। आदमी समझ गया कि इसकी गुफा में बेहद आग है, क्योंकि जैसे जैसे उसका हाथ आगे जा रहा था जॉय को मजा आ रहा था। अब ड्राइवर पहले ट्रक को साइड पर रोकता है और फिर जॉय के करीब जाने लगता है, लेकिन जॉय उसे रोककर खुद ही उसके कपड़े खोलने लगती है। कपड़ों के बाद जैसे ही वो उसके बूट उतारने लगी तो अचानक वो उसके बूट और अपना सामान लेकर वहाँ से भाग जाती है। थोड़ी दूर आने पर जॉय को एक घर दिखता है, जिसके बाद वो उस घर की तरफ बढ़ने लगी। इस घर में कोई नहीं था, इसलिए वो बाहर ही बैठ गई। कुछ देर बाद जब घर का मालिक विलियम अपने घर आया तो घर के बाहर बैठी जॉय को देखकर पहले तो वो हैरान होता है और फिर उससे पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आई हो। मगर जॉय उसकी किसी भी बात का सही से जवाब नहीं देती और उसे गर्म करने लगती है। विलियम उसकी तरफ ध्यान न देकर अपने काम करने लगा और जॉय उसके पीछे पीछे घूमकर उसे रिझाने लगी। इसी बीच वो विलियम से उसके परिवार के बारे में पूछती है। विलियम बताता है कि मेरी बीवी कई साल पहले मुझे छोड़कर रायन नाम के बंदे के साथ भाग गई थी और जाते वक्त वो मेरी दोनों बेटियों को भी साथ ही ले गई थी। तब से मैं यहाँ अकेला ही रहता हूँ। जॉय की हरकतें देखकर विलियम उसे चेतावनी देता है कि ऐसी हरकतें करने से उसके साथ कुछ भी गलत हो सकता है, लेकिन जॉय का कहना था कि जब तक वो नहीं चाहेगी तब तक उसके साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। अब विलियम को उस पर गुस्सा आने लगा था और तभी जॉय अपना सामान उठाकर कहती है कि मैं तुम्हारी बेटी हूँ और तुम्हारे साथ रहने आई हूँ। ये सुनकर विलियम हैरान हो गया, क्योंकि उसने जॉय को तब देखा था जब वो बहुत छोटी थी। रात को जब वो दोनों खाना खा रहे थे तो जॉय उसे बताती है कि मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती, क्योंकि मैं छोटी उम्र में ही माँ बन चुकी हूँ। विलियम के पूछने पर वो उसे पूरी बात बताती है कि मैं रियो नाम के अमीर लड़के से प्यार करती हूँ, लेकिन जब से मैं माँ बनी हूँ वो एक बार भी हमसे मिलने नहीं आया, इसलिए मैं परेशान होकर अपने बेटे को अपनी माँ के पास छोड़कर भाग आई। ये सुनकर विलियम को बेहद बुरा लगने लगा। वो जॉय से पूछता है कि अब तुम कहाँ जाने वाली हो। जॉय बताती है कि मैं यहीं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। विलियम उसे अपने साथ रखने से मना कर देता है, जिसके बाद जॉय उसके गले लगकर रोने लगती है। जॉय को रोती देखकर वो उसे एक रात के लिए रखने को मान गया। रात को सोने से पहले जब जॉय अपने कपड़े बदल रही थी तो विलियम की नजर उस पर पड़ जाती है। अगली सुबह विलियम जब जॉय को जगाने लगता है तो उसे वो कहीं नजर नहीं आती। वो जब घर के बाहर देखता है तो उसे जॉय सिल्वर माइन के बाहर खड़ी दिखती है। वो जल्दी जल्दी उसके पास आकर उसे वहाँ से चलने को कहता है, क्योंकि विलियम इस माइन का गार्ड था। घर चलने की बात सुनकर जॉय कहने लगी कि अगर हम इस माइन से सिल्वर निकालकर बेच दें तो हम रातों रात अमीर हो सकते हैं, लेकिन विलियम ऐसा करने से साफ साफ मना कर देता है। जॉय गुस्से में आकर उसे बताती है कि इस माइन के मालिक का बेटा ही मेरा लवर था, जो मुझे माँ बनाकर भाग गया, इसलिए इस माइन पर मेरा भी हक है और मैं जितनी चाहूँ उतनी सिल्वर निकाल सकती हूँ। जॉय की बातें सुनकर विलियम के होश उड़ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जॉय से क्या कहे, इसलिए वो उसे चर्च ले आता है ताकि फादर की बातें सुनकर जॉय का दिमाग शांत हो जाए। मगर फादर जॉय की कहानी ही सभी को सुनाने लगता है, जो जॉय को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो नाराज होकर वहाँ से भाग जाती है। विलियम उसे रोकने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो नहीं रुकती। वो पूरा दिन घर नहीं लौटती, जिस कारण विलियम को उसकी चिंता होने लगी। अगली सुबह जॉय जब घर आती है तो विलियम उससे पूछता है कि तुम कहाँ पर थी। जॉय उसे कुछ भी सही से नहीं बताती और उसकी बातों से विलियम समझ जाता है कि जॉय किसी से अपनी गुफा में धमाके करवा कर आई है। अपनी प्यासी बेटी की गर्मी देखकर वो उसे अपने पास रखने को मान जाता है और साथ ही माइन से सिल्वर निकालने को भी मान जाता है। विलियम आगे कहता है कि अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मुझसे कहो, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। ये सुनकर जॉय को बेहद अच्छा लगता है। वो चाहती थी कि विलियम उसकी गुफा में धमाके करे, लेकिन विलियम उसे सोने को कहकर चला जाता है। अगले दिन वो दोनों माइन में जाकर पूरा दिन खुदाई करते हैं, लेकिन दोनों के हाथ कुछ नहीं लगता। पूरा दिन काम करने से जॉय काफी थक गई थी, इसलिए वो विलियम के सामने ही कपड़े उतारकर नहाने लगती है। उसे देखकर विलियम को कुछ होने लगा था, लेकिन वो खुद पर काबू रखता है और तभी जॉय उसे अपनी पीठ पर साबुन लगाने को कहती है। विलियम को ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ी और साबुन लगाते लगाते उसके हाथ जॉय के तरबूजों पर पहुंच जाते हैं। विलियम कई सालों से अकेला था, इसलिए जॉय को छूते ही वो गर्म होने लगा, जबकि जॉय तो पहले से ही बेहद प्यासी थी। विलियम का छूना जॉय को बहुत अच्छा लग रहा था, जबकि विलियम खुद को रोककर उससे दूर हो जाता है। अगले दिन जब ये लोग माइन में खुदाई करते हैं तो इन्हें काफी चांदी मिलती है, जिसे बेचकर दोनों एक बार में आकर दारू पीने लगते हैं। जॉय को यहाँ एक लड़का पसंद आ गया था, इसलिए वो उसके साथ जाने लगी। जब विलियम उसे रोकने लगा तो जॉय उससे कहती है कि मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो तुम मुझे देना नहीं चाहते, इसलिए मैं इसके साथ जा रही हूँ। ये सुनकर विलियम समझ गया कि जॉय क्या चाहती है। अब विलियम अपनी बेटी को रोकने के लिए उससे कहता है कि तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। अपने बाप की बात सुनकर जॉय लड़के के साथ जाने से मना कर देती है, जिसके बाद साला लड़का गुस्से में आकर विलियम की धुलाई करने लग गया। विलियम को लड़ते देख जॉय भी उसकी मदद करने आ गई, जिसके बाद विलियम लड़के की अच्छे से धुलाई करता है। अब घर आते वक्त जॉय बेहद खुश थी, क्योंकि आज उसे वो मिलने वाला था जो वो काफी समय से चाहती थी। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचते हैं तो वहाँ पर जॉय की बहन रीना उसका इंतजार कर रही थी। दोनों बहनें एक दूसरे से मिलकर बेहद खुश होती हैं। रीना जॉय के बेटे को भी लेकर आई थी, मगर विलियम को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। रात को जब जॉय बच्चा संभालने के लिए उसे देती है तो वो उसके साथ खेलने लग जाता है और इसी बीच उसकी नजर बच्चे के पेट पर बने एक निशान पर पड़ती है। उसके पूछने पर जॉय बताती है कि ये बर्थ मार्क है। तभी रीना जॉय को बताती है कि तुम्हारा लवर रियो तुमसे शादी करना चाहता है और वो कल तुमसे मिलने आ रहा है। ये सुनकर जॉय तो बेहद खुश थी, जबकि विलियम उदास हो गया था। अगले ही दिन रियो जॉय से मिलने आ गया। पहले तो जॉय उससे नाराज होने का नाटक करती है, लेकिन फिर जल्दी ही उसके मनाने पर मान भी जाती है। इसके बाद जॉय रियो की मुलाकात अपने पिता से भी करवाती है। रात को जब ये लोग शादी की बातें कर रहे थे तो विलियम को किसी गाड़ी के आने की आवाज सुनाई देती है। वो जल्दी जल्दी अपनी बंदूक निकाल लेता है। इससे पहले कि विलियम गोली चलाता गाड़ी से रायन बाहर निकलता है। ये वही इंसान था जो विलियम की बीवी मारिया को लेकर भाग गया था। वो मारिया को यहाँ लेकर आया था क्योंकि वो बेहद बीमार थी और वो मरने से पहले अपने पूरे परिवार से मिलना चाहती थी। अगले दिन सभी लोग मारिया को दफना रहे थे, क्योंकि कल रात ही उसकी मौत हो गई थी। इसी बीच रायन को गायब देखकर विलियम को उस पर शक होने लगा और वो अपनी बंदूक लेकर माइन में आ गया। रायन सच में माइन में ही था जो खुदाई कर रहा था। जब विलियम रायन पर बंदूक तानता है तो उसकी नजर रायन के बर्थ मार्क पर पड़ती है। विलियम समझ गया कि जॉय के बच्चे का बाप रियो नहीं बल्कि साला रायन है और यही सोचकर वो गुस्से में आकर रायन पर गोली चला देता है। अब जख्मी रायन उसे बताता है कि जॉय तुम्हारी नहीं मेरी बेटी है। ये बर्थ मार्क हमारे खानदान के हर लड़के पर होता है। जॉय लड़की है इसीलिए उस पर बर्थ मार्क नहीं है, लेकिन उसके बच्चे पर है क्योंकि वो एक लड़का है। सच्चाई जानकर विलियम को इतना गुस्सा आता है कि वो साले रायन को जान से मारकर वहीं पर दफन कर देता है। इसके बाद वो रियो के घर आकर उसके पेरेंट्स से मिलता है और उन्हें बताता है कि जॉय का बच्चा रियो का नहीं बल्कि रायन का है, क्योंकि उन दोनों पर सेम बर्थ मार्क है। ये सुनकर रियो को झटका लगता है और वो जॉय से शादी करने से मना कर देता है। असल में विलियम ने जानबूझकर झूठ बोला था क्योंकि उसे जॉय से प्यार हो गया था और वो उसे किसी और
और के साथ नहीं देख सकता था। अगले दिन जॉय पूरा दिन रियो का इंतजार करती रही, लेकिन वो नहीं आता। रियो के ना आने से जॉय बेहद गुस्से में थी और उसे गुस्से में देखकर विलियम उससे कहता है कि हम रियो से इसका बदला लेंगे, हम उसकी माइन से सारी चांदी निकाल लेंगे। जॉय को भी उसकी बात अच्छी लगी, जिसके बाद वो दोनों माइन की तरफ निकल पड़े। दोनों जब ऊपर जा रहे थे तो जॉय नीचे गिर जाती है। जब विलियम उसे उठाने की कोशिश करता है तो जॉय उसे किस कर लेती है और गाँव का एक आदमी उन दोनों को साथ में देख लेता है। कुछ देर बाद दोनों माइन में आकर पहले एक दूसरे का पानी निकालते हैं और फिर माइन से चांदी निकालने लगते हैं। इसी बीच वहाँ पर पुलिस आ जाती है। पुलिस इन दोनों को पकड़ने आई थी, क्योंकि बाप बेटी होने के बावजूद इन दोनों ने एक दूसरे को किस किया था, जो कानून की नजर में बहुत बड़ा अपराध है। थोड़ी ही देर बाद दोनों को कोर्ट में पेश किया जाता है। दोनों के रिश्ते के बारे में जानकर जज विलियम को 10 साल की सजा सुना देता है। ये सुनकर जॉय सबको बताती है कि हम दोनों में जो कुछ भी हुआ था उसमें मेरी पूरी मर्जी थी। इससे पहले कि जज कुछ कहता, तभी विलियम कहता है कि जॉय मेरी बेटी नहीं है, बल्कि मेरी बीवी के लवर रायन की बेटी है। ये बात साबित करने के लिए वो जज को जॉय के बच्चे का बर्थ मार्क दिखाता है और वैसा ही मार्क रायन के भाई के पेट पर भी था। ये देखकर जज को विलियम की बात पर यकीन हो जाता है और वो उनके रिश्ते को मंजूरी दे देता है। दोनों जब कोर्ट से बाहर आते हैं तो वहाँ रीना के साथ साथ रियो भी इनका इंतजार कर रहा था। वो जॉय को बताता है कि विलियम ने मेरे घर आकर कहा था कि ये मेरा बच्चा नहीं है, इसीलिए मैं उस दिन नहीं आया था। ये सुनकर जॉय समझ जाती है कि विलियम ये सब कुछ उसे पाने के लिए कर रहा था। वो विलियम के पास आकर कहती है कि मैं भी तुमसे बेहद प्यार करती हूँ, लेकिन मेरे बच्चे की अच्छी जिंदगी के लिए यही अच्छा है कि मैं रियो से शादी कर लूँ। विलियम को भी उसकी बात सही लगती है। वो जॉय को रियो के साथ भेज देता है और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।